नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्पीक नाउ पर। आज फिर हम लोग एक नए इस बातचीत में हम लोग शुरुआत करेंगे। ये आज का जो बातचीत है, आज का जो बातचीत का एपिसोड है वो एक एथलीट के ऊपर है। एक ऐसी एथलीट जिनकी कहानी संघर्षों से भरी है, ठीक है। सिस्टम की मारी हुई असुविधा से भरा हुआ उनका गांव था। उससे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। बस क्वेश्चन यही है, एक दिन के लिए सिर्फ आपको ये कह दिया जाए कि आपको स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाना हो, आपको ये कह दिया जाए कि 2 दिन तक आपके घर में बिजली नहीं दी जाएगी, आपको ये कह दिया जाए कि आपको 10 दिनों के लिए आपके अपने मोबाइल से दूर रहना है। इन सब परिस्थितियों में क्या आप खुशीपूर्वक बिना किसी टेंशन से रह सकते हैं? और उसके बावजूद भी आपको सारा अपना काम जो है वो करते रहना है। तो हमको नहीं लगता कि जितने दर्शक लोग देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वो उनका जवाब हाँ होगा। क्योंकि आज के दौर में बिना बिजली, बिना पानी, बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल के रहना एक आदि मानव की तरह रहने के बराबर है। तो आगे हम बात करेंगे एक ऐसे एथलीट की जिनका नाम है आशा किरण। पहले आप एक फ़ोटो देखिए, उनका एक स्टोरी जो था न्यूज़पेपर में है। उस बहुत सारा न्यूज़पेपर में कहानी सब रहता है, स्टोरी सब रहता है, लेकिन वैसी कहानी जो किसी कोने में छपी होती है, उस कोने से निकाल कर जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस कोने की कहानी में बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है सीखने के लिए। और सीखने के लिए जब किसी चीज़ कोने में रहता है तो उसको जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल हाव भाव से दूर, पॉलिटिकल चर्चों से दूर, फिल्मी दुनिया से दूर एक ऐसे संघर्ष की कहानी। आशा देखिए, पहले आप फ़ोटो बढ़िया से देख लीजिए, ये आर्टिकल है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद फिर हम आगे बातचीत करते हैं। तो आप सभी ने फ़ोटो देखा और इस कहानी के बारे में समझा। ये कहानी मैं थोड़ा सा बता दूं क्या है। ये कहानी इस प्रकार से है कि झारखंड में आशा किरण की एक नाम की लड़की रहती है, जो नक्सलवादी इलाके में एक गांव है, उस गांव में वो रहती है। तो उस गांव से जब वो बस पकड़ने जाती है ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसका गांव से जो बस का स्टैंड है वो 3 किलोमीटर दूर है, जो कि पैदल है, जाना तय करना पड़ता है। और वो जंगल के रास्तों से होते हुए जाता है, और जहाँ पर नक्सलवादियों का डेरा है उसे आने जाने में बहुत डर लगता है। पहला सिचुएशन। दूसरा, वो एथलीट गांव बहुत कम आती है, बाहर ही रह करके अपना एथलीट का जो प्रैक्टिस है वो कर रही थी, और 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली वो लड़की है। एक मध्य प्रदेश में हुआ था प्रतियोगिता, उसमें जीती, और एक और हुआ था नेशनल लेवल पे, उसमें प्रतियोगिता जीती, और दोनों में गोल्ड मेडल जीत करके वापस अपने गांव आई। तो प्रतियोगिता जीतने के बाद अब उसमें और भी है कि उस लड़की के जो 2 गोल्ड मेडल जीती है, वो बेचारे के पास न स्पोर्ट फैसिलिटी है, ना कोई ट्रेनिंग अच्छा बढ़िया से मिला, लेकिन फिर भी वो अपने दम पर इतनी गरीब होते हुए सारी समस्याओं को निपटाते हुए वो अपने गोल को अचीव करने में सक्सेस हो गई। लेकिन उसके घर में बिजली नहीं है, उसके घर में पीने का साफ पानी नहीं है, उसके घर में आज के जीवन में हम जो सुख सुविधाएं उपभोग कर रहे हैं वो सुख सुविधाएँ नहीं हैं। उनकी माताश्री ने कई बार राशन कार्ड बनवाने के लिए, ठीक है, उसके बाद बिजली का जो है मीटर लगवाने के लिए कई बार जो है ब्लॉक का चक्कर लगाया, लेकिन हमेशा अफसर लोग हमेशा उनको कोई न बहाना दे करके हटा देते हैं, चाहे बहाना दे करके भगा देते हैं। तो बताइए कि इतने प्रतिभाशाली लड़की को अगर सरकार सपोर्ट करे, सरकार सहारा दे, सरकार उसको प्रमोट करे, तो क्या लगता है कि वो वहाँ से निकल करके हमारे देश के लिए एक मेडल नहीं ला सकती?
नीरज चोपड़ा जैसा वो काम नहीं कर सकती। जो बेचारी जो लड़की है वैसी सिर्फ एक ही लड़की नहीं होगी हमारे पूरे देश में। इस पूरे देश में इतने लंबे पॉपुलेशन में, इतने बड़े पॉपुलेशन में ऐसी बहुत सारा मेधावी टैलेंटेड है ना, टैलेंट छुपा हुआ है जो कि तरस रहा है सपोर्ट के लिए, सरकार के सपोर्ट के लिए। अगर हर ज़िले, हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक में अगर ढूंढिएगा तो ऐसे टैलेंटेड एक न एक आदमी मिल जाएगा। हाँ, वो अब उसका टैलेंट दुनिया के सामने नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मजबूरी है, उनके पास सुख सुविधा नहीं है। वो बहुत संघर्ष करने के बावजूद भी आगे नहीं आ पाते हैं। वो तत्कालीन जो खिलाड़ी सब जितने एथलीट हैं उनसे भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिलती है। न्यूज़पेपर के किसी कोने में एक आर्टिकल छप जाता है कि हाँ 2 गोल्ड मेडल मिली है, लेकिन हमारे जो सरकारी अफसर हैं, चाहे जो सरकारी नौकरशाही लोग हैं, वो लोग अगर सही से उनके घर में बिजली, पानी, सुख सुविधा तथा जो वहाँ की जो क्षेत्रीय सरकार है वो सपोर्ट करके उन्हें आगे बढ़ाता, तो जा कर के उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता, और प्लेटफॉर्म मिल कर के वो हमारे देश के लिए भी एक बहुत अच्छा काम कर पाती। यहाँ पर 2-3 पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है कि उसका किस्मत ख़राब है कि वो गरीब घर में पैदा हुई, सुख सुविधा नहीं है। दूसरा कि हमारी सरकार का फेलियर है कि उसका जो गांव है अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन वहाँ नहीं हुआ है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ इंटरनेट नहीं है। तीसरा, जो हमारा जो सरकार का जो क्षेत्र पर झारखंड का ये मतलब झारखंड का ये जगह है, वहाँ पर जो नौकरशाह जो भी ब्लॉक स्तर पर है उनकी कमी है कि इनका जो है, जब मम्मी जब आती थी कार्ड बनवाने के लिए तो क्यों इनको भगा दिया जाता है, क्यों इनको मतलब कार्ड बना करके नहीं दिया जाता है? क्या हमारे देश के वासी ये नहीं हैं? तो ये 3 गलतियां जो हैं हमारी तरफ से, हमारे सरकार की तरफ से होती है, और चाहे उस लड़की के साथ हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन जैसे बहुत सारे टैलेंटेड गर्ल्स एंड बॉयज़ है ना, हर ज़िले में, हर क्षेत्र में, पूरे भारत में कहीं ना कहीं प्रेजेंट हैं। अगर न्यूज़पेपर में किसी कोने में अगर वो मुझे तो दिखता है तो मैं बातचीत के दौरान आप लोग के सामने ज़रूर लेके आऊँगा, और सरकार से भी विनती करता हूँ कि ऐसे टैलेंट को प्रोत्साहित करे, उसे आगे आने का मौका दे तथा उन्हें सारी सुविधाएं दे, ट्रेनिंग दे, अच्छा खाने का फैसिलिटी दे, और सब कुछ दे करके अपने देश के लिए खेलने के लिए कहें। और ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि जब बिना सुख सुविधाओं के जब वो मेडल ला सकती है तो सब कुछ मिलेगा, तो मेडल की बरसात हो जाएगी। तो बातचीत में हम लोग यही कह रहे थे कि हमारे देश में जो एथलीट है, जो भी स्पोर्ट्स सिस्टम है, उसकी बहुत अनदेखी की जाती है, उस पर बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है। तो स्पोर्ट्स पे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए और लोगों को तैयार किया जाए अच्छे से अच्छे एथलीट बनाने के लिए। देखिए ना कि चाइना ओलंपिक्स में कितना अच्छा कर जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया है और कितना अच्छा कर जाता है स्पोर्ट्स में। इंडिया जो है हमेशा ओलंपिक में पीछे रह जाता है, हर गेम में स्पोर्ट्स में पीछे रह जाता है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। फिर भी ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स का जो बजट है वो बहुत ख़राब है, और जो सरकारी क्लब्स है, जो स्पोर्ट्स एकेडमी है, वहाँ की हालत अच्छी नहीं है, उसमें प्रतिस्पर्धा है, टैलेंट लोगों को मौका नहीं दिया जाता है, बड़े बड़े रसूखदार लोगों को मौका दिया जाता है। कोई मिनिस्टर का बेटा है तो कोई अच्छा विख्यात आदमी है, कोई अभिनेता का बेटा है तो उनको मौका दे दिया जाता है, और टैलेंट को पीछे छोड़ दिया जाता है। तो समानता का भाव दिखाते हुए और सभी बच्चों को मौका देना चाहिए, समान मौका देना चाहिए, ताकि अपने देश से अधिक अधिक मेडल भारत में आए। तो बातचीत में आज इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में एक अगले विषय पर, एक अगले टॉपिक पर, एक ऐसा टॉपिक जो अखबार के किसी कोने में दब गया है, दफन हो गया है।